इलाज नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में। तो हम लोग इसी मांग को लेकर एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। अगर 4 सितंबर तक ये अंधी बहरी सरकार अगर हम इन शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं करती है, मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकोष्ठ आमरण अनशन पर बैठेगा। खजाना खाली तो हिया से ले। एक कहावत है देहात में कि रानी के साथ अहवातियों रोता है, यह कहावत है दिल्ली तक इनका, और उसके बाद कर रहे खजाना खाली। राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने आदेश दिया अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद को कि आप इस मामले को देखें, तो बिहार सरकार शिक्षकों के वेतन की भरपाई करे अविलंब। हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के धारणा स्थल गर्दनी बाग है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बैनर तले, यानी कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड को लेकर के जो है संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पेमेंट नहीं हुआ है, उसको लेकर के लगातार आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लग रहा है कि सरकार जो है पैसा आपको नहीं दे रही है, प्रदर्शन करने से पैसा दे दीजिए। नहीं, देखिए, हम लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग। पिछले 6 माह से मदरसा शिक्षा बोर्ड ने अपने स्टाफ को, टीचरों को सैलरी नहीं दिया है, संस्कृत बोर्ड के शिक्षकों को सैलरी नहीं मिला है। तो जो लोग सैलरी पर आधारित है, वेतन पर आधारित है, उसके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। भुखमरी का शिकार हो गए हैं लोग। बच्चों का पढ़ाई बाधित हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फीस नहीं जमा हुआ है, इलाज नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में। तो हम लोग इसी मांग को लेकर एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। अगर 4 सितंबर तक ये अंधी बहरी सरकार अगर हम इन शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं करती है, मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकोष्ठ आमरण अनशन पर बैठेगा। आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है हम लोग। आमरण अनशन बैठेंगे। सरकार को चाहिए जो मास्टर जो हैं, जो शिक्षक जो हैं मदरसा बोर्ड के, संस्कृत बोर्ड को पैसा देना। सरकार देखिए 6-6 महीना से पैसा नहीं दे रही है। ये कितनी गलत बात है। सरकार का खजाना खाली और डूबी पीट रहे हैं कि हम ये विकास कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। लगातार जो है आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से आप लोग को पेमेंट सैलरी नहीं आई है, क्या कहेंगे? सैलरी नहीं आई है और शिक्षा बोर्ड पर हम लोग यही कहेंगे कि तनख्वाह नहीं मिलने के बाद जो बाल बच्चा परिवार है उसकी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है। और सरकार जो है कान में रुई डाल के बैठी हुई है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसी के लिए हम लोग उनके विरोध में, सरकार के विरोध में और शिक्षा विभाग के विरोध में यहाँ एक धरना प्रदर्शन दिए हैं, ताकि शायद उनकी नींद टूट जाए। सरकार तो कहती है कि खजाना खाली नहीं है, सभी को पेमेंट भुगतान जो है हो रही है, क्या कहेंगे? ये जो नीति अपना रहा है बिहार सरकार, जो बोलते हैं कि खजाना खाली है, तो खजाना खाली कौन किया? ये तो यहाँ से दिल्ली तक सरकार इनका है। और जो चुनाव के समय आता है तो जब खजाना खाली है तो 10-10 हज़ार रुपया देकर जो वोट लेने का काम करते हैं, महिलाओं को बहलान फुसला कर वोट लेने का काम करते हैं। और जब मदरसा शिक्षा बोर्ड के टीचर लोग को वेतन देने की बात आता है, संस्कृत बोर्ड के टीचर की वेतन देने की बात आता है, तो कहते हैं कि खजाना खाली है। आज रोड पर जहाँ भी देखिए, पूरे देश में देखिए कि बेरोजगार, छात्र, शिक्षक सब त्राहिमाम है। तो ये किस बात का मुख्यमंत्री हैं भाई? इनको तो, जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, इनको तो हमको माननीय कहने में भी शर्म लग रहा है, मगर प्रोटोकॉल है कि माननीय मुख्यमंत्री भी कहना पड़ता है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी। तो ये कर क्या रहे हैं? खजाना खाली तो हिया से ले। एक कहावत है देहात में कि रानी के साथ अहवातियों रोता है, यह कहावत है दिल्ली तक इनका, और उसके बाद कर रहे खजाना खाली। अगर आप यहाँ रहते, हम लोग तो विकट परिस्थिति में बिहार को चलाया है कि दिल्ली में आप बैठे हैं, यहाँ पर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बैठल थे, फिर भी बिहार की एक कंगाली नहीं हुआ था। आज जो है 80 रुपये चीनी आपका हो गया। जितना भी हो रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, उसकी पैकेजिंग घट रहा है। 900 ग्राम का जो तेल आता था वो अब 700 ग्राम हो गया।
मतलब दो तरफ से ही मार करवा रहे हैं। प्याज की रेट देखिए वही है। तो शिक्षक लोग जो अपनी पढ़ाई कर रहा है उसी पर ही उसका बाल बच्चा का जीवन यापन है, और उस पर आप सोच नहीं रहे हैं। उसकी वेतन इतने दिनों से बंद है। तो ये तो मदरसा को भी मदारी बना दिए, मदरसा के टीचर को मदारी बना रहे हैं, और संस्कृत वाले को कह रहे कि सनातन के हम पद्धर है, तू पुजारी हो जा, पढ़ाओ मत, मंदिर में पूजा करो, बैठो। वहाँ के टीचर की पुजारी बनाने के चक्कर में लग गए। ये अब शिक्षा बिहार में होने नहीं देंगे, और बिहार के पूरे हिंदुस्तान के छात्र जो है अब रोड पर यही करेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इसके सिवा कोई रास्ता बचने ये सरकार नहीं दिया है। और नहीं तो ये जो नेपाल में हुआ था वही करना होगा इस देश में, इस प्रदेश में, तब वही लोग सुधरने का काम करेगा। आप भी जानते होंगे अब मीडिया से, मिथिलेश तिवारी कितने काबिल आदमी हैं। इनसे पहले तो शिक्षा मंत्री था ना सुनील कुमार, कम से कम पढ़ल लिखल थे, पूर्व IPS रहे थे। ये मिथिलेश तिवारी क्या चीज़ है जिसको शिक्षा मंत्री बना दिए? ये तो अपने सरकार बचाने के लिए, NDA वाले सरकार बचाने के लिए, मतलब कि वो 4 व्हील करे या न, उसको पोर्टफोलियो दे देना है कि तुमको ये दे दिया, तुमको वो दे दिया। यही इनका काम बच गया है, और इनको कुछ करना नहीं है। बस जैसे नेपाल में हुआ यही करते हैं ये देश के लोग। आवाम जो है नंगा है, मगर इन्होंने नेपाल में भेजने का काम किया, पेपर में छपवा दिया, नेपाल में त्रासदी आ गया, पानी आया, नदी में बाढ़ आ गया, इन्होंने भी हानि वेला कह दिया। भेजा कि ना भेजा ये तो महाचोरे है। इसके तो बात पर कोई विश्वास नहीं है सरकार पर, यहाँ से दिल्ली तक। ये लोग चोर है, ये भेजा है कि ना भेजा है, हमारे फ्रंट में आ गया, फ्रंट पेज पर पेपर में छपने का काम हो गया कि हमने भी नेपाल को भेजा, इतना मदद, इतना दवा, इतना राशन, अब भेजा कि ना भेजा। ये तो वो आदमी है कि खाली कफने ही भेजा होगा, खाएला ना भेजा होगा, ये कफन जरूर भेज दिया होगा। ये ऐसा सरकार है, कफने का व्यवस्था कर रहे हैं, कपड़ा लत्ता का व्यवस्था नहीं है। देखिए तो लगातार जो है क्या कहेंगे, आप लोग बैठे हुए हैं राजद को राजद अपोजिशन पार्टी है यहाँ की। जब कभी सरकार का अत्याचारी और दमन की नीति सामने आती है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम पीड़ितों को, वंचितों को और दुखियों को न्याय दिलावें। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड और बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के शिक्षकों का वेतन अकारण जांच के नाम पर इन लोगों ने लगभग 6 महीने से बंद कर रखा है। नतीजा यह निकला है कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार शिक्षक भूखमरी के कगार पे चले गए हैं, और 20 हज़ार में 10 आदमी और जोड़ लीजिए, ये तो उनका परिवार हो गया। लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, आक्रोश है वहाँ। तो वो लाखों परिवार इनके एक गलत नीति से प्रभावित है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने आदेश दिया अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद को कि आप इस मामले को देखें। तो बिहार सरकार शिक्षकों के वेतन की भरपाई करे अविलंब के लिए हमने आज ये धरना दिया। और अगर ये सरकार नहीं सुनती है, यकीनन ये मामला, ये भूखमरी का मामला, ये पढ़ाई का मामला, ये आक्रोश का मामला, ये टीचर का मामला लेबर इंटरनेशनल तक जाती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल तक जाती है। तो शिक्षा दिवस जो 5 सितंबर को है, अगर सरकार ने इस पर नहीं माना तो हम बड़ा हल्ला बोल करेंगे, हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, और तब तक ये आंदोलन चलाएंगे जब तक इन शिक्षकों को न्याय न मिल जाए। संस्कृत विद्यालयों में, मदरसों में सुचारू रूप से पठन पाठन का काम चालू न हो जाए। आरिफ हुसैन, महासचिव सह प्रवक्ता, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, राजद। लगातार जो है अब पूरी
कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? हम लोग एक दिवसीय धरना पे जैसे कि आप लोग जान ही रहे कि मदरसा शिक्षा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के जो शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है कई महीनों से। ठीक है, अगर सरकार नहीं देती है तो क्या होगा? हम लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए, एकदम गूंगी बहरी सरकार है, तो हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए कि हम लोग की वो आवाज़ सुने। अगर वो वेतन जल्द से जल्द वो नहीं देती है, 5 सितंबर तक का हम लोग अल्टीमेटम दिए नहीं, तो उसके बाद हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। अगर मदरसा शिक्षा बोर्ड और संस्कृत शिक्षक बोर्ड का वेतन नहीं मिलता है, और मदरसा बोर्ड में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं कि वो गेस्ट फैकल्टी हैं, उनको भी रेगुलर नहीं किया जा रहा है, और भी उनकी कई मांगे हैं, तो उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो उनकी जो मांगे हैं वो काफ़ी, उनकी हालत ख़राब रहती है। वो मतलब समझिए कि उनको वेतन मिलता है तो वो उस वेतन से वो अपना मतलब घर का खर्चा आगे क्या करिएगा आप लोग अगर नहीं है तो? संदेश है एक दिवसीय हाँ दे रहे हैं। हाँ, एक दिवसीय दे रहे हैं। 5 सितंबर तक हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को कि उनका वेतन भुगतान कर दिया जाए, नहीं तो फिर हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि एक दिवसीय जो है राजद के बैनर तले हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर 5 सितंबर तक नहीं दिया जाएगा, हम लोग का पेमेंट भुगतान नहीं किया जाएगा, तो फिर से एक बार जो है हम लोग आमरण अनशन पर बैठने का काम करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए पटना से ब्रजेश कुमार।